तो पिछले एपिसोड में किनफेंग के साथ कुछ अजीब हो रहा था और उसे कुछ अजीब तरीके से विजन्स भी आ रहे थे और इसी वजह से निंग उसका मजाक उड़ा रहा था और उससे कहने लगता है कि शायद तुम कोई हीरो हो और इसीलिए शायद तुम ही इस जाओ स्टेट के अभिशाप से इसे मुक्त करने वाले हो। सो हे गाइस, मेरा नाम है राज और आप लोग देख रहे हैं नरेटर राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो फिर जाके चैनल में चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको इसके स्टोरी लाइन के बारे में समझ नहीं आने वाला। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग को जनरल लॉन्ग के पैलेस को दिखाया जाता है, जो कि असल में 3 दिन पहले ही मारा जा चुका है और इसी के भूत को यहाँ से भगाने के लिए यहाँ पर ताउस मास्टर निंग आया है और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर निंग अपने दोनों डिसाइपलों को लेकर यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर लॉर्ड सॉन्ग उन लोगों से कहने लगता है कि ये असल में ओंग का घर है, जो कि 3 दिन पहले ही मारा जा चुका है। दोस्तों, इस टाइम बिल्कुल रात के 12 बज रहा था और यही टाइम होता है कि जब भूतों को पकड़ा जाता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि इतनी रात होने की वजह से किनफेंग यहाँ पर थोड़ा सा डर रहा था और इसी बात का फायदा उठा के यहाँ पर लॉन्गनिंग उसे डराने की कोशिश करता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि उसके ऐसे बात से मास्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह का मजाक यहाँ पर करने के लिए मैंने मना किया था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर सच में किसी घोस्ट का आवाज आ रहा था और इसलिए यहाँ के सारे लोग जल्दी से अलर्ट हो गया था। वहीं पर किनफेंग भी यहाँ पर अपने शॉट को पकड़ते हुए फाइट के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि इस बार का ये आवाज असल में लॉन्गनिंग नहीं बल्कि एक रियल घोस्ट ही कर रहा था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर निंग अपने 2 तालिस्मान को निकालते हुए उन दोनों के बॉडी में लगा दिया था और फिर वो किनफेंग और लॉन्गनिंग से कहने लगता है कि इसे फेंक मत देना, क्योंकि अगर तुम लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर इसकी वजह से मैं तुम लोगों को बचा पाऊंगा। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ के सारे लैंप धीरे धीरे रेड कलर में जलने लग गया था और इसी से वो लोग थोड़ा सा हैरान भी था और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो इस हाउस को देखने के लिए उसके अंदर भी आ गया था और इस हाउस के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन का स्टैचू था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब था। और फिर मास्टर निंग सॉन्ग से कहने लगता है कि चलो अब तुम मुझे दिखाओ कि ओंग का बॉडी कहाँ पर है, पर इतने में हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर रखी ओंग का बॉडी जलना शुरू हो गया था और इस चीज को देख के लॉन्गनिंग थोड़ा सा डर गया था, पर किनफेंग उसे पीछे करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हर टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर लॉन्गनिंग यहाँ पर डर रहा है और इस बात को छुपाने के लिए किनफेंग से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ और इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो डर रहा है वो तुम हो। पर तभी मास्टर निंग यहाँ पर एक कॉपर के कॉइन को निकाल लिया होता है, जिसका यूज करते हुए यहाँ पर स्पिरिट को ट्रैक करने वाला है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो कॉइन सीधा जाके उस स्टैचू के सामने रुक गया था, जो कि घूमते हुए वहां पर ही टूट गया था, जिस वजह से मास्टर निंग को भी समझ आ चुका था स्पिरिट असल में उस स्टैचू के अंदर है और इसीलिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे आयरन टीथ को निकाल लिया होता है। तो आयरन टीथ एक तरह का वेपन होता है जिसके पास की बहुत सारे लोहे के दांत होता है और इसीलिए इसे आयरन टीथ कहा जाता है। पर इसके अलावा भी इसके पास बहुत सारे नाइफ है, इसका यूज करते हुए बहुत ही इजीली अपने ओपोनेंट को एलिमिनेट किया जाता है और इसी वजह से इस चीज को आयरन टीथ कहा जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो स्टैचू सीधा आके उन लोगों के बीच ही खड़ा हो गया था और फिर उन लोगों के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। इस वजह से यहाँ पर सारे लोग अपने जान को बचाते हुए यहाँ से भाग रहा था, पर हम लोग देख पाते हैं कि एक सोल्जर तो तुरंत यहाँ पर जान से मारा गया था और एक दूसरा बंदा तो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि उसके सामने गेट बंद हो गया था और इसीलिए वो दरवाजे के ऊपर हाथ पीटने लग गया था और उस स्टैचू वहाँ पर उसके ख्वाहिश को पूरा कर देता है और वो अपनी एक ही अटैक में दरवाजे को फाड़ते हुए उसे घर के बाहर फेंक दिया था। और तभी मास्टर निंग यहाँ पर अपने आयरन टीथ का यूज करने के लिए रेडी था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो अपने सारे आयरन टीथ को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था। तो सारे टीथ की सीधा जाके उस स्टैचू के ऊपर हमला कर रहा था और इस वजह से उस स्टैचू को थोड़ा सा डैमेज भी पड़ रहा था, पर हम लोग देख पाते हैं कि फिर भी वो इस बारे में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो सारे आयरन टीथ उसके सामने मामूली चींटी की तरह लग रहा था और इसे ऐसा लग रहा था शायद कोई चींटी उसे काट रहा है। पर हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर निंग अब दूसरा अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो अपने सारे आयरन टीथ को एक साथ मिलाकर एक वेपन बना दिया था और उसी का यूज करते हुए स्टैचू के ऊपर अटैक कर देता है। पर हम लोग देख पाते हैं कि उस स्टैचू को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता और फिर वो अपनी एक ही झटके में सारे आयरन टीथ का चीर फाड़ कर देता है और हम लोग देख पाते हैं कि वो सब यहाँ पर टूट के बिखर गया था और अभी उस स्टैचू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो मास्टर निंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर मास्टर निंग तो इस सारी चीज को डॉच करने की कोशिश कर रहा था और उसे यहाँ पर अटैक करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो स्टैचू उसके ऊपर लगातार अटैक करते जा रहा था। तभी मास्टर निंग यहाँ पर अपने तालिस्मान का यूज करना भी शुरू कर दिया था और अपने सारे तालिस्मान का यूज करते उसके ऊपर अटैक कर रहा था, पर हम लोग देख पाते हैं कि वो स्टैचू बहुत ही आसानी से उन सारे तालिस्मान को डिस्ट्रॉय कर रहा था
इस चीज को देख के तो लॉन्ग निंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और फिर वो स्टैचू मास्टर निंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था कि इफेक्ट के कारण एक शॉट सीधा सॉन्ग के बिल्कुल बगल में जाके गिरता है और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि किन फैंग यहाँ पर सारे लोगों को लेके एक टेबल के नीचे छुप गया था। मास्टर निंग अभी भी उस स्टैचू के साथ बाहर फाइट कर रहा था और ये सारे चीज वो लोग उस टेबल के नीचे से छुप छुप कर देख रहा था। तो स्टैचू अब मास्टर निंग के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर निंग यहाँ पर अपने ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए बहुत सारे तालिस्मान का यूज करता है। फिर अपने सारे तालिस्मान को उस स्टैचू के ऊपर ही चिपका कर ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि पूरे घर में धुआं फैल गया था। और मास्टर निंग को ऐसा लग रहा था कि शायद ये यहाँ पर खत्म हो चुका है, पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अलर्ट मूड में है और इसलिए वो चारों तरफ देख रहा था। बाहर से कोई आवाज ना आते हुए देखकर किनफैंग कहने लगता है कि बाहर असल में क्या हो रहा है और इसलिए क्या ये सब खत्म हो चुका है। यहाँ पर लॉन्ग लिंग कहने लगता है कि चलो तुम मुझे देखने दो और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो अब टेबल के नीचे से देखने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक वो स्टैचू उन लोगों के सामने आ चुका था। इसीलिए वो सब वहाँ पर डर के मारे उस टेबल के नीचे से बाहर आते हुए भाग रहा था। वहीं पर सॉन्ग तो यहाँ पर चोट खा के बेहोश हो जाता है। तो स्टैचू अब किनफैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो पूरे स्टैचू को एक तीर की तरह यूज करते हुए किनफैंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। मास्टर निंग यहाँ पर अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए एक स्पेल को कास्ट करता है, जिस वजह से उसने स्टैचू को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर दिया था। उसने यहाँ पर बहुत सारे तालिस्मान का यूज करते हुए सारे दीवारों पे चिपका देता है और इसी का यूज करते हुए उसने यहाँ पर उस स्टैचू को चारों तरफ से जकड़ लिया था और फिर वो किनफैंग से कहने लगते हैं कि तुम अब यहाँ पर देख क्या रहे हो, इससे जल्द तुम यहाँ से भाग जाओ। पर हम लोग देख पाते हैं कि किनफैंग यहाँ पर भागने के लिए रेडी नहीं था और इसलिए वो साइड में जाके एक फाले को उठा लेता है। तो उस फाले का यूज करते हुए स्टैचू के फेस पर अटैक कर दिया था, पर हम लोग देख पाते हैं कि उसका फेस तो यहाँ पर किसी फंके से भी तेज घूमने लग गया था। इसे किनफैंग यहाँ पर पीछे चला गया था और इसीलिए लॉन्ग निंग भी उसे साइड से आके खींचते हुए यहाँ से लेकर चला गया था। वहीं पर अब वो स्पिरिट स्टैचू से बाहर आ रहा था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि उस स्टैचू के बॉडी से एक ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा था, जो कि यहाँ पर बाहर आते हुए मास्टर निंग के चारों तरफ घूम रहा था और इस तरह से मास्टर निंग को पोजेस करने की कोशिश कर रहा था और वो इस काम में कामयाब भी हो रहा था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि लॉन्ग निंग मास्टर निंग के नाम से पुकारता है और इसी वजह से मास्टर निंग यहाँ पर होश में आ गया था। और फिर मास्टर निंग होश में आने के साथ ही यहाँ पर अपने तालिस्मान को निकालते हुए अपने स्पेल को कास्ट करना शुरू कर दिया था और इसी तरह से उस भूत को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाला था। पर तभी यहाँ पर जनरल लॉन्ग का स्पिरिट मास्टर निंग के सामने आ गया था, जो कि अपने पार का यूज करते हुए मास्टर निंग के स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा था। और मास्टर निंग भी अपने पार का यूज करते हुए उसे दूर हटा दिया था और फिर वो 3 तालिस्मान को निकालते हुए यहाँ पर थंडरबोल्ट अटैक का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। और उसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके ऐसे अटैक की वजह से जनरल लॉन्ग का बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि सब लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये सब खत्म हो चुका है, क्योंकि जनरल लॉन्ग का स्पिरिट बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के बाद और कहीं पर भी नहीं दिख रहा था और इसलिए मास्टर निंग को भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है और इसलिए अपने सारे आदमियों को बुलाते हुए कहने लगता है कि तुम सब बाहर आ जाओ और जल्दी से इस फ्लोर को साफ करो। पर हम लोग देख पाते हैं कि किनफैंग और लॉन्ग निंग इस चीज से बहुत ही हैरान होता है और फिर वो मास्टर निंग से कहने लगता है कि मास्टर आप एक बार अपने हाथ को देखिए, जहाँ पर मास्टर निंग तो इस चीज से देख के बहुत ही शौक होता है, क्योंकि उसका हाथ यहाँ पर इविल पावर से इन्फेक्टेड हो चुका है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसका बॉडी बुरी तरीके से लाल हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे स्पिरिट बाहर निकल रहा था। अब हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ के सारे स्पिरिट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और कुछ तो यहाँ के खिड़कियों से भाग भी गया था, पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ के बाकी सारे स्पिरिट इस घर में घूम रहा था, जो नजारा कि यहाँ पर दिखने में काफी ज्यादा हॉरर लग रहा था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग निंग इस चीज को समझ चुका था और इसीलिए वो सीनियर ब्रदर से कहने लगता है कि चलो हमें यहाँ से भागना चाहिए। इसके बाद वो किनफैंग के हाथ को पकड़ते हुए यहाँ से खींचते हुए ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर इतने में हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर निंग ने उन दोनों को पकड़ लिया था और फिर वो अपने पार के जरिए उन लोगों को अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा था। पर किनफैंग यहाँ पर निंग को बचाने के लिए उसके सामने आ चुका था और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर मास्टर निंग का पावर बहुत ही खतरनाक होता है और इसीलिए उन दोनों को बहुत ही इजीली कैप्चर कर लिया होता है और फिर उन दोनों को पजेस करते हुए कहने लगता है कि मैंने इसके लिए बहुत सालों से वेट किया और इतने सालों वेट करने के बाद मेरे काम के लिए तुम दोनों जैसे सूटेबल बॉडी मुझे मिला है और इसीलिए मैं अगर इस काम को अभी नहीं कर पाऊंगा तो फिर शायद मैं फ्यूचर में कभी भी इस काम को नहीं कर पाऊंगा। और फिर मास्टर निंग के सारे डार्क स्पिरिट को उन दोनों के बॉडी के अंदर डालने लग गया था और इस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि उन दोनों के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। पर फिर भी यहाँ पर मास्टर निंग के पावर ज्यादा होने के कारण वो दोनों यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। पर इतने में हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर निंग के बॉडी के अंदर डिवाइन पावर एक्टिवेट हो गया था और इसलिए उसके बॉडी के अंदर से एक
स्पिरिट फॉक्स निकला था, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर मास्टर निंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारा ऐसा हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर को झूठ बोलने की, जबकि तुम्हारे पास तो यहाँ पर एक इनर स्पिरिट है। और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर निंग भी इस चीज से डील करने के लिए रेडी था और इसलिए वो अपने पावर का यूज करते उसे भी यहाँ पर खत्म कर देता है। पर फिर भी यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उस फॉक्स का स्पिरिट यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता और इसलिए वो यहाँ पर चलते हुए एक अंडरग्राउंड जगह पे चला आया था, यहाँ पर कि पहले से एक बहुत ही बड़ा सा फॉक्स को कैद करके रखा था और वो स्पिरिट जाके सीधा उस फॉक्स के अंदर चला गया था और फिर वो फॉक्स कहने लगता है कि मैं यहाँ पर 500 सालों से कैद हूँ। पर फाइनली वो टाइम आ गया जिस टाइम का मैं वेट कर रहा था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो फॉक्स वहाँ पर जाग गया था और फिर उसके बॉडी के अंदर से एक रेड कलर का स्पिरिट बाहर निकलते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर निंग ने उन दोनों को पोजेस कर लिया होता है और वो दोनों यहाँ पर बेहोश भी हो चुका था और इसीलिए वो उन दोनों के बॉडी को यहाँ पर जमीन में फेंक देते हुए उन लोगों के ऊपर एक एक करके तालिस्मान लगा दिया था और फिर उसके बाद वो यहाँ पर सॉन्ग को भी जगा देता है और फिर उसे कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ पर जाग जाओ, क्योंकि तुम जिस स्पिरिट को इस जगह से भगाना चाहते हो फाइनली वो यहाँ से भाग चुका है और इसलिए जल्दी से यहाँ के फ्लोर को साफ कर दो। वहीं पर सॉन्ग भी इस चीज से बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि सच में मास्टर निंग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम के हैं। और तभी उसका नजर यहाँ पर किनफैंग और लॉन्ग निंग के ऊपर पड़ता है और इसलिए वो कहने लगता है कि मास्टर निंग इन दोनों के साथ क्या हुआ। और मास्टर निंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें उन दोनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो तो मेरा डिसाइपल है और इसलिए मैं उन दोनों को देख लूंगा। मैं जब उन दोनों के बॉडी के अंदर से डार्क स्पिरिट को निकाल रहा था उस टाइम वो दोनों बेहोश हो चुका था और इसलिए कुछ टाइम बाद ही वो दोनों होश में आ जाएगा। पर इतने में हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर मास्टर निंग के साथ कुछ अजीब हो रहा था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि उसके अंदर का स्पिरिट उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी यहाँ पर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो जनरल लॉन्ग का स्पिरिट है। पर इतने में हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर निंग के पेट के अंदर से 2 हाथ बाहर आता है जो कि यहाँ पर मास्टर निंग के गले को पकड़ते उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था और इस चीज को देख के यहाँ पर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इसलिए यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम लोगों को मून डिवाइन रेल्म को दिखाया जाता है जहाँ पर कि अचानक से एक एनर्जी क्रिएट हो जाता है और फिर वो सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा था, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर चांद भी बहुत ही जोरों से ग्लो कर रहा था। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि जनरल लॉन्ग का स्पिरिट अब मास्टर निंग को पोजेस कर लिया होता है और इसलिए अब उसका नजर निंग के ऊपर होता है और इसलिए वो अब निंग के साथ बुरा करने के लिए उसी के तरफ ही जा रहा था। पर इतने में हम लोग देख पाते हैं कि वो स्पिरिट सीधा आके किनफैंग के बॉडी के अंदर घुस जाता है और फिर हमें पता चलता है कि ये स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि किनफैंग का पिछले जन्म का स्पिरिट है जो कि इस जन्म में उसके साथ मर्ज हो चुका है और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि उसके पिछले जन्म के कुछ यादें उसे मेमोरीज की तरह याद आने लग गया था और इसलिए उसे पता चल जाता है कि पिछले जन्म में वो एक लेडी का डिसाइपल था और इसलिए उस लेडी के सारे डिसाइपल से सबसे होनहार था और उसका स्वॉर्डमैनशिप यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो यहाँ पर गिरते हुए पंखुड़ियों को 2 हिस्सों में काट देता है। और एक दिन अचानक उसके मास्टर ने उसे अपने पास बुलाता है और फिर अपने एक ही अटैक में किनफैंग को वहाँ पर जान से मार देता है। दोस्तों ऐसे बिहेवियर का वजह तो यहाँ पर किनफैंग को ना ही बताया जाता है ना ही हम लोगों को इस बारे में कुछ भी बताया जाता है, पर किनफैंग को यहाँ पर इतना पता चलता है कि उसका पिछले जन्म का नाम निंग चेंगजियू था और फिर तभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में चेंगजियू मतलब कि किनफैंग का होश आ जाता है और इसी के साथ ही यहाँ पर उसके पिछले लाइफ के कल्टीवेशन और पार्ट्स के बारे में भी याद आ चुका था और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि उसने यहाँ पर एक ही कॉपर कॉइन का यूज करते हुए मास्टर निंग के सर को धड़ से अलग कर देता है और इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चेंगजियू का पावर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पहले तो यहाँ पर चेंगजियू बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ करता था और निंग के जैसे एक छोटी सी बच्ची भी उसे डराने की कोशिश करता था, पर अब चेंगजियू के पास अपनी पिछले लाइफ के नॉलेज आने के वजह से उसका पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था और अब उसका बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज हो चुका था, जिसके बाद की वो यहाँ पर फ्लोर के ऊपर से कॉपर कॉइन को उठा लेता है और फिर उसके अंदर से ही चांद को देखने की कोशिश कर रहा था और फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरे जैसा ही एक आदमी यहाँ पर भी है और अजीब बात यह है कि यहाँ पर मेरा स्पिरिट इसके साथ मर्ज भी हो चुका है, पर फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि डिवाइन रेल्म के बाहर कोई भी सोल दोबारा से रिबॉर्न नहीं हो सकता। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर एक डार्क सोल आके निंग के बॉडी के अंदर घुस चुका था और इसलिए चेंगजियू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास चला गया था, जिसके बाद की वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करता है और इसी तरह से उसके फोरहेड पे एक निशान को बना दिया था और इसी वजह से यहाँ पर निंग के बॉडी पूरी तरीके से फ्री हो चुका था और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका आगे का एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसलिए उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना।